ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 14 से 16 जून 2023 का है। तो चलिए हम अपना करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को, जो कि हमारे वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए अब आरबीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इस समय से 88 वर्ष पहले ही कर दी गई थी। यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका का इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो यह जीता है एडवोकेट ललिता नटराजन जी ने, जो कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित एक वार्षिक गैर मौद्रिक पुरस्कार है। ठीक है, तो इस पुरस्कार के बारे में भी हम थोड़ा जान लें कि यह कब से शुरुआत हुआ। यह 2008 से शुरुआत हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो यह अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया और ये अक्सर बाल श्रम के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाते हैं, उनको ये जो आवाज़ उठाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को और यह सम्मान जो है वो FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक को पूरा करते हैं। ये जो है वो सर्टिफिकेट दिखाया गया है कि ये सर्टिफिकेट इसी तरीके से दिया जाता है। जिस भी रेलवे स्टेशन को जिस बार भी मिलता है वो सर्टिफिकेट ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। तो हरियाणा ने यह डिसाइड किया है कि जो भी उनके राज्य में जो भी पद्म अवार्ड, किसी भी तरीके का पद्म अवार्ड हो या पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, अगर वो कोई भी जीता रहता है तो उस व्यक्ति को हरियाणा सरकार जो है वो हर माह 10,000 का मासिक पेंशन देगा। चलिए थोड़ा हरियाणा राज्य के बारे में जान जाते हैं। तो इस राज्य का जो गठन हुआ या राज्य का दर्जा मिला वो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को मिला। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीफा अंडर-20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता? तो यह जीता है उरुग्वे ने। अब आपको बता दें कि उरुग्वे की जो टीम है वो अंडर-20 फुटबॉल टीम ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता। तो आपको ये भी बता दें कि उरुग्वे का ये पहला जो है वो फीफा अंडर-20 का खिताब है जो उसने जीता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया? यह मनाया गया 14 जून को और जो इस बार की थीम रही है 2023 की वो क्या रही है? रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। ठीक है, अब ये जो रक्त दिवस है वो मनाया क्यों जाता है? तो वो मनाया जाता है जो कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के रूप में हम विश्व रक्तदाता दिवस को मनाते हैं, जो कि हमारे रक्त समूहों की खोज किए हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है संशोधक। अब इस जो संशोधक इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शोधकर्ता, जो कि एक सर्वेक्षण पोत के रूप में इसकी प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारा संशोधक युद्धपोत। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BSF के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया नितिन अग्रवाल जी को और यह जो है वो पंकज कुमार सिंह जी का स्थान लेंगे। BSF का जो फुल फॉर्म है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है और BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में की गई थी। और जो BSF है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वह काम करता है जीवन पर्यंत कर्तव्य करते रहिए, इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया अमित अग्रवाल जी को। आपको बताते चले कि यह जो UIDAI संस्था है यही हमारे आधार कार्ड को बनाने का काम करती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान रहा है? यह स्थान रहा है 45वां। आपको बता दें कि जो इस साल के पहले जो इनका स्थान रहा था वो था 8वां। आप खुद सोचिए 8वें से ये 45वें पे पहुंचे, जो कि कितना लंबा छलांग है। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।